आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास इस तरह की हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल से बनता है। ऐसा आयन बन जाता है जब मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इसकी m/z जो वैल्यू होती है वो इसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाती है। तो उस वक्त हमारे पास एक मॉलिक्यूलर आयन जिसको हमने शो किया है m प्लस और यहाँ पर छोटा सा एक डॉट लगा देते हैं। इस तरह का हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। अब जब पीक की बात की जा रही है तो पीक हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ्स के अंदर बनती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो ये लाइंस लगी हुई हैं इनके ऊपर सर्टेन वैल्यूज लिखी हुई हैं। इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। एक स्पेसिफिक आयन की एक ख़ास किस्म की पीक है। जैसे इसकी CH3 पॉजिटिव की 15 पे बनी हुई है पीक। इसी तरह से C2H5 प्लस की 29 पे पीक आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो C3H7 की 43 पे पीक आ रही है। इसके साथ हम देखते हैं कि C4H9 प्लस जो हमारे पास यहाँ एक है आइन उसकी 57 पे आ रही है, और जो मॉलिक्यूलर आइन हमारे पास टोटली एन पेंटेन का बनता है वो 72 पे आती है। अब हम देख लें कि ये हम किससे डिटरमिन करते हैं तमाम जो हम पीक्स ले रहे हैं। तो ये है जी, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आइडेंटिफाई करता है उस सब्सटेंस को उनके आइंस बना के। यानी कि अगर हमारे पास एक हम कहते हैं कि ह्यूज चीज़ हो और उसकी हम क्या करें कि उसको हम ब्रेक डाउन कर लें, उसके हम कुछ पीसेस कर लें, इस तरह से ब्रेक कर लें, तो उसके छोटे छोटे वो जो पीसेस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस केमिकल के अंदर बात करते हैं तो इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को, इन पार्ट्स को हम एक तरह से आयन कह रहे हैं, और उनका एक ख़ास मैस होगा और उनके ऊपर चार्ज भी होगा। चार्ज क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे प्लस का साइन लगा हो तो उसको हम कहते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर इस तरह से साइन लगा हो नेगेटिव का तो हम उसको कह देते हैं नेगेटिव चार्ज। तो हर एक के ऊपर डिफरेंट चार्ज आता है। यहाँ पे हम जो स्टडी करें हम सारे के सारे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को ही देख रहे हैं। तो मैस टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग आइंस को सेपरेट सेपरेट जगह दे देना और उनकी कितनी अबंडेंस है, यानी कि वो हमारे पास उस कंपाउंड के अंदर कितना ज़्यादा प्रेजेंट है, कितना ज़्यादा उनकी अमाउंट जो है वो एक दूसरे के हिसाब से हम कहते हैं कि ज़्यादा है या कम है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। हम यहाँ पर रखते हैं, ये 0 से 100 तक होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस में ऐसा होता है कि कोई कंपाउंड जो है, या हम कहते हैं कि आयन ज़्यादा जो है वो अपनी बड़ी पीक दे रहा है, कुछ जो है वो थोड़ी कम दे रहे हैं। इस तरह से इनकी क्या है, एक दूसरे के हिसाब से ये क्या है, डिफरेंट परसेंटेज या डिफरेंट पीक्स पे प्रेजेंट हैं। तो हम ये भी सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि इनकी आया कितनी परसेंटेज मौजूद है, इसको हम परसेंट में लेते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आ जाता है जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर हमें देता है। अब हम देख लेते हैं कि फ्रेगमेंट आइंस क्या होते हैं। जिस तरह कि हमने बताया कि एक हमारे पास प्रॉपर जो कंपाउंड होता है उसको हम आइंस के अंदर तब्दील करते हैं। एक हमारे पास प्रॉपर जो मॉलिक्यूल होता है, जिस तरह से अल्केन हमने लिया है यहाँ पर एन पेंटेन, तो उसको हम डिफरेंट क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे मॉलिक्यूलर आइंस में। इसी तरह से तो ये हमारे पास डिफरेंट आइंस क्रिएट हुए हैं, यानी कि CH3 प्लस, इसी तरह से C2H5 प्लस, C3H7 प्लस, C4H9 प्लस, और ये मॉलिक्यूलर आइन है जो कि प्रॉपर इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसी को आइन में हमने तब्दील करके रखा हुआ है। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास ये जो एन पेंटेन है इसके अंदर 5 कार्बन एटम मौजूद होते हैं। इस तरह से कि पहला जो हमारे पास कार्बन एटम है CH3, इस तरह से 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड इसका कार्बन के साथ है। फिर नेक्स्ट है CH2, अगेन थर्ड है CH2, फोर्थ कार्बन है CH2, और फिफ्थ हमारा CH3 पे इस तरह से एंड हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एन पेंटेन। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात की जाए तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जी C5H12।
इसको हमने क्या करना है, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में तब्दील करना है, यानी कि इसके ही हमने क्या करने हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इसके आइंस बनाने हैं और वो आइन रिस्पेक्टिवली डिफरेंट पीक्स हमें यहाँ पर देंगे अपनी m बाय z के अकॉर्डिंग, यानी कि मास टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग। m मास के लिए हम यूज़ कर रहे हैं और z जो है वो चार्ज के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिख भी दिया है m जो हम यूज़ कर रहे हैं स्मॉल m मास के लिए है और z से हमने इसको जो है शो किया हुआ है चार्ज से। तो इस तरह से इनके ऊपर जो चार्ज है और इनका जो अपना मास है उनकी हमने रेशो ले लेनी है, तो m बाय z रेशो हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं, यानी कि इनको फ्रेगमेंट आइंस में तब्दील कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूलर आइन यानी कि इसका बना हुआ प्रॉपर ये जो आइन होगा इसको हम m प्लस और इस तरह से एक छोटा सा डॉट लगा रहे हैं। इसको फर्दर अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये डिफरेंट आइंस में इस तरह से तब्दील हो जाता है जो कि इससे स्मॉलर हैं, इससे छोटे हैं। एन पेंटेन में हम देख रहे हैं कि C5 है, इन सब में अगर हम देखें तो C5 कोई भी नहीं है, ये C4H9 प्लस है, ये C3H7 प्लस है, इसी तरह से ये C2H5 प्लस है और ये CH3 प्लस है। तो ये इससे स्मॉल हैं, सारे के सारे हमने ब्रेक डाउन करके देखें। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंट्स यानी कि पार्ट्स में तब्दील हो जाना, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब हर एक फ्रेगमेंट जो आइन होता है वो अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ये पीक देता है। जिस तरह CH3 का 15 पे आ रहा है, यानी कि 10 से आगे हम गए तो रेशो m बाई z है, यहाँ पर आ रही है इसकी C2H5 की ये 20 और 30 के दरमियान में 29 पे आ रही है। तो हर एक की स्पेसिफिक होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिन करना चाह रहे हैं या जिस मॉलिक्यूलर को डिटर्मिन करना चाह रहे हैं उसके लिए ये मॉलिक्यूलर पीक जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर से हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम जब इस पीक को स्टडी कर लेते हैं बाय एनालाइजिंग द फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, जो पैटर्न हमें नज़र आ रहा होता है उससे हम किसी भी अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमिन कर लेते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं या हम मालूम करना चाह रहे हैं किसको, मॉलिक्यूलर मास को, और इस पूरे स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हुए इसमें सर्टेन पैटर्न है उसको फॉलो करेंगे तो हमें उस मॉलिक्यूल का पता चल जाएगा और उसके मॉलिक्यूलर मास को भी हम डिटरमिन कर लेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि स्ट्रक्चर जो एन पेंटेन का हमने लिया है, इसमें स्ट्रक्चर क्या है कि हमने 1 2 3 4 5 कार्बन एटम को देखना है। इसमें हमें इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये फर्दर क्या होगा, इतने हमें क्लेवेज यानी कि कार्बन टू कार्बन जो इनके बॉन्ड बने हुए हैं वो वन बाय वन अगर ब्रेक होता रहे तो इतने तरह के हमारे पास डिफरेंट आइंस क्रिएट हो सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रैगमेंट्स बन सकते हैं। अगर हम देखें कि क्लेवेज जो है वो इन दोनों के बीच आ रही है, यानी कि कार्बन नंबर 1 और 2 3 4 5 इन सबको अलहदा कर दें और इसको अलहदा कर दें, तो ये इस तरह से फ्रेगमेंट हमें ये क्लेवेज क्लेवेज आफ्टर कार्बन 1 इस तरह का कंपाउंड क्रिएट करके देगा, यानी कि CH3 अलहदा हो जाएगा और बाकी ये 4 जो कार्बन है ये सेपरेट हो जाएंगे। क्लेवेज कहते हैं ब्रेक डाउन होना, यानी कि आपस में जो इनके बॉन्ड प्रेजेंट है उनका टूट जाना। और जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम कर रहे हैं या इसमें मॉलिक्यूलर आइन हमारे पास बन रहे हैं वो किस तरह से बनेंगे और ये ब्रेक डाउन कब होगा और कहाँ से होगा, ये अपने वीक बॉन्ड वाली जगह से ब्रेक डाउन होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो ये इनका वीक बॉन्ड होगा, ये टूट के अलहदा हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास स्मॉल फ्रेगमेंट CH3 प्लस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि इसके जो है जो फ्रेगमेंट का हमारे पास आएगा m बाई z वैल्यू वो 15 होगी। तो बिल्कुल हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रम में भी देखा था, ऊपर यहाँ पर हमने लिखा हुआ है CH3 प्लस की 15 वैल्यू है m बाई z वैल्यू। तो यहाँ पर हम साथ में लिखते जा रहे हैं कि जो हमारे पास ये CH3 क्लेवेज होके यानी कि ब्रेक डाउन होके अपना एक आइन देता है पॉजिटिव आइन, तो ये m बाई z वैल्यू इसकी आती है 15। पीक के ऊपर ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर एक पीक देगा जो कि m बाई z वैल्यू 15 पे लोकेटेड होगी।
इसकी अगर हम जगह देख लें दोबारा से तो ये क्या है, 10 से आगे यहाँ पर 15 होगा जो कि m बाई z वैल्यू है। यहाँ पर हमने दिखाया है कि x एक्सिस पे हमने m बाई z वैल्यू दी हुई है, जबकि यहाँ पर इनकी परसेंटेज है कि कितनी परसेंट में ये अमाउंट प्रेजेंट है, ये आइंस प्रेजेंट हैं। चलें अब सेकंड को देख लेते हैं कि अगर कार्बन 2 और 3 के बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर क्लीवेज हो जाए तो ये वाला पार्ट अलहदा हो जाएगा और इस तरह से ये 3 कार्बन जो है वो सेपरेट हो जाए, तो क्लीवेज हो गई है या ब्रेक डाउन हो गया है आफ्टर कार्बन नंबर 2। तो इस तरह के हमारे दो फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। अब ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट बना है इसकी अगर हम बात करें कि m बाई z वैल्यू कहाँ पर आती है, तो इसकी आती है जी 29 पे, जो कि हम ऊपर पीक में देख भी सकते हैं कि C2H5 प्लस की 29 पे यहाँ पर पीक अवेलेबल है। तो इस तरह से ये हमारे पास सेकेंड फ्रेगमेंट तैयार हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि कार्बन नंबर 3 के बाद अगर हम देखते हैं तो ये वाला फ्रेगमेंट अलहदा हो जाएगा और ये अलहदा हो जाएंगे, तो इस तरह से क्लेवेज होगी जी आफ्टर कार्बन नंबर 3 और इस तरह से दो फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। और इसकी जो m बाई z वैल्यू आती है C3H7 की, वो आती है 43 पे। इस तरह से अगर हम कहें कि कार्बन नंबर 4 के बाद अगर क्लीवेज हो तो ये चारों जो है वो आइंस क्रिएट करते हुए हमारे पास m बाई z वैल्यू देते हैं 57 पे, तो इस तरह से इसकी आ गई है। और ये अगर हम देखते हैं कि एन पेंटेन जो कि 5 कार्बन एटम पे कंसिस्ट था, ये पूरा का पूरा खुद पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाता है, तो इसकी जो पीक आती है उसकी m बाई z वैल्यू हम देखें तो वो है 72। तो इन डिफरेंट पीक्स को और डिफरेंट फ्रेगमेंट के आइंस को हम वन बाय वन भी अगर देखें तो इस तरह से है कि हमारे पास जब कार्बन नंबर 1 के बाद फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो एक बन जाता है CH3 पॉजिटिव जो कि मिथाइल केटाइन है, केटाइन वो आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। और ओवरऑल मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर चूंकि हम इलेक्ट्रॉन गन यूज़ कर रहे होते हैं और डिफरेंट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं अंदर, तो ये जो तमाम आइंस होते हैं इन पे कलेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज ही मौजूद होता है ताकि ये अंदर अच्छे से प्रोसेस कर सके। तो इसकी m बाई z वैल्यू है 15 और ये बाकी जो हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन एटम पे कंसिस्ट, इसका नाम है ब्यूटाइल रेडिकल केटाइन, तो ये 57 पे अपनी पीक देता है। इसके बाद अगर कार्बन नंबर 2 के बाद हम बात करते हैं तो दो तरह के हमारे पास जो है अगेन हम कहते हैं कि केटाइंस बनेंगे। एक है इथाइल केटाइन जो कि C2H5 इससे बनता है और एक है प्रोपाइल रेडिकल केटाइन जो कि CH2CH2CH3 और इसके ऊपर एक डॉट होगा और इस केटाइन के ऊपर यानी कि स्मॉल वाला ये जो फ्रेगमेंट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम देख रहे हैं और इसके बाद वाले पे ये इस तरह से एक डॉट सामने शो करना है। बिल्कुल पहले में भी हमने ऐसे किया था, यहाँ पे पॉजिटिव हम चार्ज शो कर रहे हैं और ये इस पे हमने डॉट शो किया है। ओवरऑल इन सब पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसकी m बाई z वैल्यू आती है 29 पे जो कि इथाइल केटाइन है। और जब हम ग्राफ के अंदर या उस पीक के ऊपर देखते हैं कि ये कौन से वैल्यू पे आया है, जब m बाई z इसकी है जी 43, तो ये प्रोपाइल रेडिकल केटाइन बन गया है। इसके बाद अगर हम थर्ड कार्बन एटम के बाद की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा कि ये वाला फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएगा 3 कार्बन एटम के बाद वाला C3H7 और जो पीक देगा वो 43 पे होगी, प्रोपाइल केटाइन है, पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे और बाद वाले पे इस तरह से हमने डॉट शो करना है CH2CH3 और इसकी m बाई z वैल्यू आएगी 29 पे। तो यहाँ पर हम ऊपर देख भी रहे थे कि C2H5 की 29 पे पीक आ रही है और C3 यानी कि कार्बन 3 जिसमें होंगे वो 43 पे हमारे पास पीक आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि ये डिफरेंट जो है हमारे पास पीक अवेलेबल हो रही हैं। 3 कार्बन हो तो 43 पे m बाई z वैल्यू की यहाँ पर हम देखते हैं कि पीक आ जाती है जो कि प्रोपाइल केटाइन है और इथाइल रेडिकल केटाइन हो तो वो 29 पे पीक देगा। तो इस तरह से एट अ टाइम हमने तीनों को यहाँ दिखा लिया कि कार्बन नंबर 1 के बाद अगर ब्रेकेज हो तो हमारे पास CH3 यानी कि मिथाइल केटाइन 15 पे आता है जो कि हम ऊपर इस m बाई z वैल्यू से भी देख सकते हैं। 4 कार्बन वाला जो रेडिकल हमारे पास आता है केटाइन जो आता है वो 57 पे देता है पीक। इसी तरह से रिस्पेक्टिवली हमें 29 पे 43 पे अगेन यहाँ पर C3H7 है तो 43 पे अवेलेबल होगा और ये जो हमारे पास इथाइल रेडिकल है ये 29 पे पीक देगा।
अब अगर हम देखें क्लीवेज आफ्टर कार्बन नंबर 4, यानी कि अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है जो कि 1 2 3 4 कार्बन के बाद आ रहा है, तो C4H9 केटाइन होगा जिसको ब्यूटाइल केटाइन कहते हैं। M/Z वैल्यू होगी 57, जैसे कि हम स्पेक्ट्रम से भी देख सकते हैं। यहाँ C4H9 प्लस की 57 पे पीक आती है, और ये जो मिथाइल रेडिकल है ये G15 पे हमें यहाँ पर पीक दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो रिपीट होता जाता है। और जो ये खुद है एन पेंटेन का, हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर आइन ये अपनी पीक देता है 72 पे, जिसको हम M प्लस और यहाँ पर छोटा सा डॉट शो करते हैं। तो ये इसकी अपनी जो है मॉलिक्यूलर पीक है। अब इसमें से जो 100% अपनी परसेंटेज दे रहा है, तो वो हम देख सकते हैं कि C3H7 प्लस, यानी कि इसको हम कहते हैं प्रोपाइल फ्रेगमेंट। प्रोपाइल ये हमारे पास क्या है, केटाइन है। 3 कार्बन एटम पे जब कॉन्सिस्ट होता है तो इसको हम प्रोपाइल कहते हैं, और ये है M/Z वैल्यू इसकी 43। तो ये अपनी परसेंटेज 100% जो है वो देता है। तो इस तरह से डिफरेंट पैटर्न रिपीट होते जाएं तो हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं किसी भी अननोन कंपाउंड का। तो आज हमने स्टडी किया है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरह से हम मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर।